स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला टीआरपी में हाई चल रहा शो राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राधा बांके बिहारी से कहेगी मिलने के बाद कि आप बहुत ही खूबसूरत भजन गाते हैं। राधा कहेंगी कि आखिरकार तुम हो कौन, तुम गांव वालों को, पूरे द्वारका वासियों को बता क्यों नहीं देते। बांके बिहारी कहेंगे कि मैं आपका दिल हूँ और आपको पता भी नहीं है। उधर शाम कहेगा बांके बिहारी की जानबूझकर तारीफ करने वाला है और कहेगा कि वाह बांके, तुम्हारी आवाज़ में तो बहुत जादू है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम्हारे हृदय में कृष्ण के लिए जो प्रेम है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक है, बल्कि राधा से भी ज़्यादा अधिक प्रेम तुम कृष्ण से करते हो। राधा ये सुनकर बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाएंगी। वो कहेंगी कि मैं विक्षिप्त तो पहली बात तो हूँ नहीं, और दूसरा मेरे हृदय में केवल और केवल जो भाव है कृष्ण के लिए वो कोई और के दिल में हो ही नहीं सकता। मैं जितना प्रेम कृष्ण से करती हूँ मेरे बराबरी कोई कर ही नहीं सकता, और मेरा प्रेम कृष्ण के लिए सबसे अधिक है और बांके से भी अधिक है। यहाँ पर बांके बिहारी कहते हैं कि ठीक है, अगर आप यही कह रही हैं तो यही सही, लेकिन चलिए आपके सत्य को एक प्रतियोगिता के चलते हम ये सबके सामने खोलते हैं राज कि आखिर कौन है कृष्ण के सबसे ज़्यादा खास। यहाँ पर राधा बांके बिहारी की तरफ देखेंगे और कहेंगे कि तुम मेरी भक्ति से अधिक अपनी भक्ति सिद्ध नहीं कर सकते। मेरा प्रेम कृष्ण के लिए सबसे अधिक है। बांके बिहारी कहेंगे कि चलो ठीक है, मान लेते हैं, आपके लिए एक चुनौती रख देते हैं, आप स्वीकार कर लीजिए। हम दोनों कृष्ण का एक चित्र बनाते हैं, जिसका चित्र सबसे सुंदर बनेगा वो सबसे अधिक प्रेमी सिद्ध हो जाएगा कृष्ण के लिए। शाम ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ हाँ, जिसका चित्र सबसे ज़्यादा सुंदर होगा वही जीत जाएगा। राधा कहती हैं कि अगर मैं हार गई तो राधा को देखते हुए शाम कहता है कि अगर श्री राधा हारी तो उन्हें बांके का हर एक कहना मानना पड़ेगा, और अगर वो जीत जाती हैं तो सबके समक्ष वो खुद को सही साबित करने में सफल हो जाएंगी। और यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो तुलसी देवी होती हैं वो घोर तपस्या कर रही होती हैं और कहती हैं महादेव से कि मुझे सब कुछ ज्ञात हो गया है कि मैंने कृष्ण के साथ कितना ज़्यादा गलत किया है। महादेव आप मेरी सहायता करें, वरना आज मैं अपनी साधना में स्वयं को जला लूंगी। उधर महादेव से गौरी माँ कहती हैं कि आप तुलसी की सहायता क्यों नहीं करते। यदि आप उनकी सहायता करने नहीं पहुँचे तो वो अपने आप को मृत्यु के हवाले कर देंगी। महादेव यहाँ पर गौरी को समझाएंगे और कहेंगे कि वो चाहे कुछ भी कर लें लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि श्री कृष्ण उन्हें कुछ भी करने नहीं देंगे। कृष्ण ने तुलसी को कुछ भी करने की इजाज़त दी ही नहीं है। जो कुछ करेंगे मेरे आराध्य श्री कृष्ण ही करने वाले हैं। उधर दिखाया जाएगा कि पूरे द्वारकावासी सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे और यहाँ पर जो ड्राइंग कंपटीशन है कृष्ण की तस्वीर बनाने का वो शुरू हो जाएगा। बांके बिहारी चित्र बनाते हुए कहेंगे कि मेरा चित्र सबसे ज़्यादा सुंदर बनने वाला है। तभी श्री राधा उनको क्रोध से देखेंगे और कहेंगे कि हाँ हाँ, पता चलेगा कि श्री कृष्ण का जो चित्र है वो कौन सुंदर बनाता है, और बड़े आए सुंदर तस्वीर बनाने वाले। मेरे प्रेम की भावना अधिक है, इसीलिए मैं तुमसे अच्छा तस्वीर बना करके ही रहूंगी और तुम मुझसे अधिक कृष्ण को प्रेम कर ही नहीं सकते। मैं तो आंख बंद करके भी अपने कृष्ण की तस्वीर बना सकती हूँ। वहाँ पर दाऊ कहेंगे कि मुझसे अधिक कान्हा को कोई और नहीं जानता, वो कैसा है ये मुझसे अधिक कोई ज्ञात नहीं कर सकता। इसीलिए इस प्रतियोगिता का फैसला मैं करूँगा कि किसका चित्र अधिक सुंदर बना है। लेकिन शाम कहता है कि नहीं बलराम दाऊ, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो राधा की ही तस्वीर अच्छी बताएंगे, आप तो उनके पक्ष में ही फैसला सुनाएंगे। दाऊ यहाँ शाम पर क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि शाम, तो तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं राधा की फालतू में मदद करूँगा, चाहे वो तस्वीर अच्छी बनाए या ना बनाए। तभी राधा की तरफ देखते हुए बलराम दाऊ कहते हैं कि पहली बात तो मुझे शाम की शक्ल देखकर पहले से ही क्रोध आता है, और मुझे इसकी कुटिलता पर बिल्कुल भी संशय नहीं है कि ये इस बार भी कुछ ऐसा ही करने वाला है जिससे राधा की तकलीफ और बढ़े। इन दोनों को लड़ता झगड़ता देख जामवंती आ जाती है। वो कहती है कि नहीं, फैसला मैं करूंगी कि किसकी तस्वीर ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि श्री कृष्ण की पत्नी मैं हूँ, मैं उनसे अधिक प्रेम करती हूँ। राधा और बांके बिहारी यहाँ पर अपनी अपनी तस्वीर बनाना शुरू करते हैं। बांके बिहारी तस्वीर बनाते बनाते राधा की तरफ देखने की कोशिश करते हैं और बांके बिहारी कहते हैं कि मैं व्यापारी हूँ, इसलिए मैं भांप लेता हूँ कि कौन किधर देख रहा है। राधा, आप मेरी तस्वीर देख करके उसकी कॉपी करके क्यों अपनी तस्वीर बना रही हैं। राधा कहती हैं कि हाँ,
बिल्कुल, तुम आए बड़े व्यापारी, तुम अपना चित्र बनाओ और मुझे तंग मत करो, मुझे अपना चित्र बनाने दो। यहाँ बांके बिहारी की थोड़ी-सी नॉटी एक्टिंग आपको नज़र आएगी, जहाँ पर वो थक जाने का नाटक करेंगे और राधा के इर्द-गिर्द घूमकर उनकी बनाई हुई तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ, इसलिए टहल रहा हूँ, आप अपना चित्र बनाते रहिए। बट उधर दिखाया जाएगा कि जो गुरु शुक्राचार्य हैं, असुर गुरु, वो शाम को मिलने के लिए बुलाएंगे और उसे देखकर कहेंगे कि मैं तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तुम्हें देखकर मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य याद आया है। शाम कहेंगे कि चाहे जो हो जाए, जिस दिन मैं राधा को द्वारका से आश्रम की तरफ फेंक दूंगा और उसे बाहर निकाल दूंगा, उस दिन मैं अपने कर्तव्य में सफल हो जाऊंगा और मेरा प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा। गुरु शुक्राचार्य कहेंगे कि मैंने भी एक असुर शक्ति को जागृत किया है, वो तुम्हारी सहायता जरूर करेगी। वहां पर दिखाया जाएगा कि दोनों बांके बिहारी और राधा अपने अपना खूबसूरत चित्र बना चुके होते हैं और सबसे पहले कौन दिखाएगा, इस पर बहस चल रही होती है, जहां पर बांके बिहारी कहेगा कि राधा जी, आपने जो चित्र बनाया है सब लोगों को वो दिखाइए। राधा कहती हैं, क्यों, ऐसा क्यों, तुम भी तो अपना चित्र प्रदर्शित कर सकते हो, मैं ही पहले क्यों करूं। वह बांके बिहारी कहते हैं कि यदि मैं अपना चित्र सबसे पहले आप सबको दिखा दूंगा तो कहीं आप लज्जित होकर अपना चित्र प्रस्तुत ही ना कर पाएं, क्योंकि मेरा चित्र आपके चित्र से अधिक सुंदर है। ऐसे ही बहसबाजी चलती रहती है और एट लास्ट दोनों अपना एक ही टाइम पर चित्र दिखाते हैं द्वारका वासियों को, जिसे देखकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बिना देखे बांके बिहारी और राधा ने एकदम सेम हूबहू पेंटिंग बनाई होती है, कृष्ण की सेम पोज में, सेम कलर कलेक्शन के साथ, जिसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये पेंटिंग दो अलग अलग शख्स ने बनाई है। ये देखकर राधा और बांके बिहारी भी स्वयं काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि बिना देखे इन दोनों ने एक दूसरे की मन की जैसी पेंटिंग कैसे बना ली। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में।